एक शिक्षक से लेकर के भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक जाना, ये हर एक शिक्षक के लिए एक नई प्रेरणा है। अपने कृतित्व से व्यक्तित्व का निर्माण करना और उस व्यक्तित्व की विराट छाया में पूरे देश को एक नई दिशा देना, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व से हर व्यक्ति परिचित है। एक शिक्षक की भूमिका के बारे में उनका स्पष्ट कहना था कि वो राष्ट्र निर्माता है, और राष्ट्र निर्माता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका हम सबके लिए अत्यंत उल्लेखनीय है। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने शिक्षकों की इस परंपरा को भले किसी रूप में, लेकिन उसको मान्यता दी, उसको सम्मान के साथ श्रद्धापूर्वक समाज में एक विशिष्ट स्थान देने का कार्य भी किया। मैंने पिछले 5-6 साल से लगातार मैं इस विद्यालय में लगातार काम कर रहा हूं और जन सहयोग मैंने साथ में लिया है। विश्वास पैदा किया है समाज में कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, और उसका परिणाम है कि मैं यहाँ पे सम्मानित हुआ हूँ। आज बच्चे थे उस समय 35 हमारे, हमने उन बच्चों को तैयार किया, समाज में बीच में लेकर के गए, एक अच्छा मैसेज गया कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं इस स्कूल के, और बाद में धीरे धीरे छात्र संख्या 200 के लगभग हो गई है। पहले क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें हुई तो लेकिन पता नहीं लगता था उसका रूल्स क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन अब क्या है, ये जो कार्यक्रम है इस तरह के वो विद्यालयों में दिखाए जा रहे हैं टीवी पे। लगभग सभी विद्यालय तो धीरे धीरे स्मार्ट हो रहे हैं, और निश्चित रूप से हमें भविष्य में बहुत सारे वैज्ञानिक डॉक्टर से देखने को मिले। मुझे दायित्व मिला है समाज का निर्माण करने का, बच्चों का भविष्य संवारने का, तो मैं बिल्कुल जी जान से इसमें लगूंगा। मेरे विभाग से बढ़कर, मेरे डिपार्टमेंट से बढ़कर, मेरी जॉब से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे मंडल लेवल तक खेले हैं, और खासकर मेरे स्कूल की लड़कियाँ हैं, पुराने बच्चे हैं जो मंडल तक गए हैं। जनपद से लेकर के प्रदेश स्तर तक की हमारे बच्चों ने बखूबी उसमें काम किया है। शिक्षक दिवस के मौके पर आज सभी अपने गुरुओं का अभिवादन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया है। हमारे साथ बिजनौर से शिक्षक राम अवतार सिंह हैं, इनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज सीएम योगी द्वारा सम्मानित किया गया है। सर, सबसे पहले तो आज आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर, लंबे समय से आप लगातार शिक्षक हैं, लगातार आप कार्य कर रहे हैं। कई ऐसे कार्य हैं जिनकी लगातार आपकी सराहना की गई है। इसमें जिस तरह से आपने अपने स्कूल का सौंदर्यीकरण करवाया, इसके साथ ही छात्रों को जिस तरह से आप उनके साथ ढलकर उनको शिक्षा देते हैं, तमाम छात्र जो हैं वो भी लगातार आपकी प्रशंसा करते रहते हैं। सबसे पहले आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षक दिवस के मौके पर? मुझे सभी अध्यापकों से कहना, जो मेरे साथी हैं, कि हम लोग लगातार काम करते रहें और ये ना सोचें कि इसका हमें परिणाम क्या मिलने वाला है। यदि आप अच्छा काम करोगे, बच्चों के हित में काम करोगे, तो निश्चित रूप से उसका अच्छा प्रतिफल मिलता है। इसका मैं जीता जागता सबूत हूँ। मैंने पिछले 5-6 साल से लगातार मैं इस विद्यालय में लगातार काम कर रहा हूं और जन सहयोग मैंने साथ में लिया है। विश्वास पैदा किया है समाज में कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, और उसका परिणाम है कि मैं यहाँ पे सम्मानित हुआ हूँ आज। सर, जो आपके क्षेत्र के डीएम है और जो उसके साथ ही कई सारे जो अधिकारी हैं, उन्होंने आपको बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया है, तो उस समय उन कार्यों में तमाम सारे ऐसे कार्य हैं जो लगातार, चाहे वो स्कूल का सौंदर्यीकरण हो या फिर स्मार्ट क्लासेस को आगे बढ़ावा देना हो, तो इस तरह से किस तरह से छात्रों को लगातार बेहतर शिक्षा आपकी ओर से मुहैया करवाई जा रही है? देखिए, जब मेरी नियुक्ति यहाँ पे 2016 में हुई थी इस विद्यालय में, तो उस समय छात्र संख्या मात्र 35 थी यहाँ पे, और भौतिक संसाधन बहुत कम थे। लेकिन हमने लगातार प्रयास किया, समाज को साथ में लिया, और जो बच्चे थे उस समय 35 हमारे, हमने उन बच्चों को तैयार किया, समाज में बीच में लेकर के गए, एक अच्छा मैसेज गया कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं इस स्कूल के, और बाद में धीरे धीरे छात्र संख्या 200 के लगभग हो गई है। और हमारे यहाँ इस समय कंप्यूटर लैब, सारी क्लासें स्मार्ट हैं, और इसमें हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे विभागीय अधिकारी हैं, हमारे BSSR हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, और मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा, हमारे जो CDO साहब हैं, उन्होंने बहुत मोटिवेट करने का काम किया है, हमें बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई हैं, और उनका ये कहना है कि जो भी आपको चाहिए आप मुझसे बताओ आकर के, मैं बिल्कुल पूरा करूँगा, और उसका परिणाम है कि हम लोग बहुत अच्छा संदेश समाज में कन्वे कर पा रहे हैं। सर, मौजूदा समय में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने पर भी योगी सरकार का फोकस काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि था कि चंद्रयान 3 जब चांद पर लैंड हो रहा, तो सभी स्कूलों में इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया, ताकि जो हमारे देश के छात्र हैं, जो हमारे प्रदेश के युवा हैं, वो आगे और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकें। तो सर, क्या लगता है कि इस तरह की जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इनसे छात्रों को कितना मोटिवेशन मिलता है? बिल्कुल, ये बहुत मोटिवेशन वाली बात है कि पहले क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें हुई तो लेकिन पता नहीं लगता था उसका रूल्स क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन अब क्या है, ये जो कार्यक्रम है इस तरह के वो विद्यालयों में दिखाए जा रहे हैं टीवी पे। लगभग सभी विद्यालय तो धीरे धीरे स्मार्ट हो रहे हैं, तो टीवी भी है हमारे पास, अन्य डिवाइसेस हैं, तो वो बच्चे देखते हैं और वो मोटिवेट होते हैं। फिर हम लोग उस पर बृहद चर्चा करते हैं बच्चों के बीच में कि क्या हुआ था, इसका फ़ायदा क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। तो बच्चे निश्चित रूप से जागरूक हो रहे हैं, विज्ञान के प्रति उनकी रुचि पैदा हो रही है, और निश्चित रूप से हमें भविष्य में बहुत सारे वैज्ञानिक डॉक्टर से
से देखने को मिलेंगे। सर एक सवाल मेरे मन में आज ये भी आ रहा है, शिक्षक दिवस का मौका है, मैं पूछना भी चाहूँगा आपसे कि सर आपने कब तय किया था कि आपको शिक्षक बनना है और छात्रों को ज्ञान देना है? देखिए, मेरे जो बड़े भाई हैं श्री मदन पाल जी, वो टीचर रहे, मेरे गुरु भी रहे हैं और बहुत अच्छे शिक्षक हैं वो, और मैं उनसे प्रेरित हुआ। उसके बाद 2009 में मैं शिक्षक बना और तब से मन में था कि यदि ये मुझे दायित्व मिला है समाज का निर्माण करने का, बच्चों का भविष्य संवारने का, तो मैं बिल्कुल जी जान से इसमें लगूंगा। क्योंकि जैसे किसान के लिए खेती सब कुछ है, मेरे लिए यही सब कुछ है और मैं तब से लगातार इसमें लगा हुआ हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे विभाग से बढ़कर, मेरे डिपार्टमेंट से बढ़कर, मेरी जॉब से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं दिन रात काम कर रहा हूं। और एक बात और भी है, यदि आप लोग अपने विद्यालय के प्रति सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, तो निश्चित रूप से जब आप रात को चारपाई पे लेटोगे तो आधा घंटा 1 घंटा आप अपने स्कूल के बारे में ज़रूर सोचोगे। और यदि हमने सोचना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएगा स्कूलों में, इसको कोई नहीं रोक सकता है। सर आज शिक्षक दिवस का मौका है, तमाम सारे छात्र जो हैं वो भी आपको सुनेंगे, इसके बाद भी आगे लगातार जो ये वीडियो है ये लगातार आगे बढ़ेगा, इसको सुनेंगे। तो उन छात्रों को आगे बढ़ने के लिए आप किस तरह से उनको प्रेरित करना चाहेंगे, क्या मोटिवेशन आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही कहना है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी छात्र मुझे देखेंगे, कि बच्चों अपने गुरुओं का सम्मान करो। वो यदि वास्तव में आप उनको सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से माँ बाप के बाद में गुरु का जो दर्जा है वो वैसे ही नहीं मिला है। वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको संसाधन मुहैया कराएंगे और जो भी आप बनना चाह रहे हैं बस आप बता दो कि सर मुझे ये बनना है, उसके बाद सारा प्लेटफॉर्म वो तैयार करते हैं आपके लिए, आपको मोटिवेट करते हैं। और आज मुझे अपने गुरु को भी याद करना है, जो मेरे पूर्व गुरु रहे हैं, उनका आशीर्वाद रहा है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, जो मुझे आज सम्मान प्राप्त हुआ है। छात्रों को तो स्कूल में आप जाते हैं, लगातार उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन इस बीच स्कूल संभालने के बाद घर भी जाना होता है, घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी होती है। इन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, ऑफिस के बाद घर जाते हैं, सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कैसे आप इसको संभालते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बात कही आपने कि हम लोग जब अपनी ड्यूटी के बाद घर जाते हैं तो यदि हमें एक्स्ट्रा कुछ करना है तो निश्चित रूप से जो बच्चों का समय है, अपनी पत्नी का समय, अपने घर का समय है, वो हमारे डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। तो कई बार शिकायतें आती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का परिवार मैनेज करता है, हमारे बच्चे मैनेज करते हैं। और ख़ासकर मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि थैंक यू, उसने मुझे जो समय था, जो उनको मिलना चाहिए था, मैंने अपने डिपार्टमेंट को दिया, अपने बच्चों को दिया, स्कूल को दिया है और फिर भी वो खुश हैं। तो इसके लिए धन्यवाद मेरे परिवार को भी। सर जिस विद्यालय में आप हैं उस विद्यालय में आपकी ओर से सौंदर्यीकरण के अलावा लगातार और कौन कौन से ऐसे कार्य करवाए गए हैं जिसके लिए तमाम सारे अधिकारियों ने आपके लिए धन्यवाद दिया? इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपको आज सम्मानित किया। देखिए सर, स्कूल में स्मार्ट क्लास है सारी और पूरा प्रांगण हमारा बहुत सुंदर है। और मेरा ये कहना है कि बच्चों को पहचानना है कि बच्चों को बनना क्या है। तो निश्चित रूप से बच्चे के अंदर सारे गुण विद्यमान हैं, सारी विधाएं विद्यमान हैं, हमें उनको बाहर लाने का काम करना है। वही काम हम लोग करते हैं। जो बच्चा जिस में रुचि रखता है उसी में हम लोग उसको आगे निकालने की कोशिश करते हैं। और मैं बताऊं आपसे, हमारे यहाँ बच्चे मंडल लेवल तक खेले हैं और खासकर मेरे स्कूल की लड़कियां हैं, पुराने बच्चे हैं जो मंडल तक गए हैं। हर क्षेत्र में हमने चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो या कोई भी गतिविधि हुई हो, जनपद से लेकर के प्रदेश स्तर तक की हमारे बच्चों ने बखूबी उसमें काम किया है और सभी बच्चों को धन्यवाद है। मैं बताता हूँ सर, मैं ARP बन गया था 2018-19 में। उस समय मैं स्कूल छोड़ के चला गया था, तो सारे बच्चे और विद गार्जियंस अपने लेकर के पहुंच गए थे BSO ऑफिस। और वहां पर उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से और जो हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे उस समय श्री महेश चंद जी, उनसे निवेदन किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें यही टीचर चाहिए और हमें स्कूल नहीं जाएंगे। मतलब ये समझो कि वो बहुत बड़ा भावुक क्षण था और उसके बाद मैंने अपना पद छोड़ दिया, मैं अपने स्कूल वापस आ गया सर। तो ये थे हमारे साथ बिजनौर से शिक्षक राम अवतार सिंह, जिनको साफ तौर से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया है। अपने पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आज इनको सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आज शिक्षक दिवस के मौके पर जो प्रदेश में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षक हैं, जो लगातार शिक्षा जगत में और अच्छे काम कर रहे हैं, छात्रों तक और बेहतर तरीके से जो जानकारी है वो पहुंचा रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। इसके साथ ही इन्होंने साफ तौर से ये भी बताया है कि जो छात्र हैं उन सभी को जो एक उनका लक्ष्य होता है उसको मोटिवेशन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए और देश की तरक्की में हर छात्र को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। विजन विवेक के साथ उमंग पांडे, TV लखनऊ।